नमस्ते दोस्तों। आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम लेकर आए हैं आंवला सीरीज़ का ग्रैंड फिनाले। ये जर्नी एक छोटे से फ्रूट से शुरू हुई थी, लेकिन हर एपिसोड के साथ हमने डिस्कवर किया कैसे आंवला हमारे डाइजेशन से लेकर स्किन, हार्ट, लिवर और माइंड तक हर लेवल पर हीलिंग करता है। मैं मानती हूँ आंवला सिर्फ एक फ्रूट नहीं बल्कि डेली हैबिट है जो बॉडी को रीसेट करती है। आज के इस फिनाले में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हर एपिसोड के बेस्ट सीक्रेट्स, साइंटिफिक रीजंस बिहाइंड देम और अपनी पर्सनल जर्नी, कैसे आंवला ने मेरी हेल्थ और एनर्जी दोनों को ट्रांसफॉर्म किया। तो चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 में हमने बात की थी आंवला फॉर डाइजेशन, गैस एंड ब्लोटिंग। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हैप्पी है तो पूरा बॉडी सिस्टम बैलेंस में रहता है। आंवला का माइल्ड लेग्जेटिव एक्शन और फाइबर कंटेंट ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन को नेचुरली रिड्यूस करता है। इसमें प्रेजेंट विटामिन सी लिवर एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं जिससे डाइजेशन इंप्रूव होता है। मैं पर्सनली कभी कभी एक ग्लास आंवला इन्फ्यूज्ड वाटर लेती हूँ, तो कभी थोड़ा ज़ीरा और कभी हींग पाउडर के साथ में, ताकि डाइजेशन और ज़्यादा स्मूथ रहे। एपिसोड 2 का टॉपिक था स्किन ब्राइटनिंग। स्किन का असली ग्लो क्रीम से नहीं, लिवर और ब्लड प्यूरिफिकेशन से आता है। आंवला का एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी कोलाजन प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और पिगमेंटेशन को लाइट बनाते हैं। एपिसोड 3 था हेयर हेल्थ। हेयर फॉल, डैंड्रफ, प्रीमेच्योर ग्रेइंग, सबका रूट कॉज होता है स्कैल्प और ब्लड का इम्बैलेंस। इसलिए आंवला ऑयल में विटामिन सी और आयरन होते हैं। ये रूट्स की स्ट्रेंथनिंग करता है और नेचुरल शाइन देता है। एपिसोड 3 है हेयर हेल्थ। हेयर फॉल, डैंड्रफ, प्रीमेच्योर ग्रेइंग, सबका रूट कॉज होता है स्कैल्प और ब्लड इम्बैलेंस। आंवला ऑयल में विटामिन सी और आयरन दोनों ही होते हैं। ये रूट्स को स्ट्रेंथन करता है और नेचुरली शाइन देता है। आप चाहें तो आंवला में कोकोनट ऑयल मिक्स करके वीक में 2 बार मसाज कर सकते हैं। एपिसोड 4 में हमने डिस्कस किया आंवला फॉर इम्यूनिटी। सीजन चेंज, वायरल इन्फेक्शन, लो एनर्जी, सब में आंवला एक नेचुरल प्रोटेक्टर है। इसमें बायोफ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स वाइट ब्लड सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। आंवला प्लस तुलसी, हनी एक परफेक्ट कॉम्बो है इम्यूनिटी के लिए। एपिसोड 5 में हमने बात की थी वुमेन हेल्थ के बारे में। हार्मोन बैलेंस, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, फटीग, ये सब तब कंट्रोल में आते हैं जब लिवर और मेटाबॉलिज्म बैलेंस्ड हो। आंवला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए कूलिंग और रिजुविनेटिंग दोनों है। मैंने पीसीओडी और थायराइड पेशेंट्स को हमेशा रिकमेंड करा है डेली डाइट में आप आंवला को इंक्लूड कीजिए, चाहे जूस हो या फिर पाउडर फॉर्म में। हमारा एपिसोड 6 था आंवला फॉर डायबिटीज़, बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल। आंवला ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है और आर्टरीज को भी क्लीन रखता है। इसके पॉलीफिनॉल्स और क्रोमियम कंटेंट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म सपोर्ट करते हैं। हाई बीपी और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स के लिए ये एक डेली टॉनिक की तरह काम करता है। हमारा एपिसोड 7 था आइज और ब्रेन्स के लिए। आंवला के एंटीऑक्सीडेंट्स रेटिना और ब्रेन सेल्स दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करते हैं, मेमोरी और फोकस इंप्रूव करते हैं और आई स्ट्रेन को कम करते हैं, स्पेशली उनके लिए जो स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं अपनी हर्बल टी में कभी कभी ड्राई आंवला पीसेस भी ऐड करती हूँ। एक सिंपल वे टू नरिश आइज एंड माइंड। एपिसोड 8 में हमने बात की थी आंवला फॉर किड्स एंड एडल्ट्स। बच्चों के लिए इम्यूनिटी और डाइजेशन और एडल्ट्स के लिए वाइटैलिटी और एनर्जी, दोनों के लिए ही परफेक्ट है। आंवला सेफ है और डेली हैबिट्स बन सकता है। आंवला कैंडी या स्मूदी फॉर्म में देना इन दोनों के लिए ही बेस्ट होता है। एपिसोड 9 में हमने वेट लॉस की बात की थी। वेट लॉस सिर्फ कैलोरीज कट करने से नहीं, टॉक्सिन्स को फ्लश करने से होता है। आंवला लिवर फैट मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और क्रेविंग्स को कंट्रोल करता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि वेट लॉस इज़ नॉट पनिशमेंट, इट्स अ प्यूरिफिकेशन। आंवला उस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को नेचुरल वे में स्टार्ट करता है। हमारा एपिसोड 10 लिवर हेल्थ पर था। लिवर डिटॉक्स करना हर वेलनेस जर्नी का बेस होता है। आंवला के फाइटोन्यूट्रिएंट्स लिवर सेल्स को रीजनरेट करते हैं और फैटी लिवर को कंट्रोल करते हैं। डेली 30 ml आंवला जूस एम्प्टी स्टमक, ये एक छोटी सी हैबिट है जो लिवर के लिए मिरेकल जैसी है। दोस्तों, ये 10 एपिसोड्स मेरे लिए सिर्फ कंटेंट नहीं थे, ये मेरी एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी थे। आंवला ने मुझे सिखाया हीलिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, बस कंसिस्टेंट होनी चाहिए। हर दिन के छोटे छोटे हैबिट्स ही लॉन्ग टर्म ग्लो और बैलेंस देते हैं। जब आप नेचर के रिदम में जीते हो तब बॉडी खुद हील करना शुरू करती है। मुझे फील होता है एनर्जी स्टेबल है, स्किन ब्राइट है और माइंड काम है। और ये सब क्रेडिट्स जाता है नेचर के सिंपल विजडम को। अगले सीरीज़ में हम एक्सप्लोर करेंगे बॉडी रीसेट सीरीज़, जिसमें हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, लिवर, किडनी और गट को नेचुरली रिजुविनेट करने में प्रैक्टिकल वेज के बारे में। टिल देन याद रखिए, नेचर हील्स इफ़ यू लिसन। स्टे नेचुरल, स्टे रेडिएंट और स्टे कनेक्टेड। नमस्ते।